Hello everyone, welcome to my channel Prose and Poem. Today I come with the second chapter from the book Snapshot, The Address, written by Marco Minko. So let's start. This story is a poignant account of a daughter who goes in search for her mother's belongings after the war in Holland. Poignant means touching story. Belonging means अपनी मदर का कुछ सामान. मदर्स बिलोंगिंग्स मीन्स मदर का कुछ सामान, मदर की कुछ चीज़ें. तो ये एक ऐसी टचिंग स्टोरी है जिसमें कि एक डॉटर जो है वो अपने हॉलैंड में वॉर के बाद अपने मदर के कुछ सामान को सर्च करने के लिए जाती है. When she finds them, और जब वो उसे मिल जाता है, the objects evoke memories of her earlier life. तो ये जो सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, ये जो सारी चीज़ें हैं, उसको उसकी पहले वाली लाइफ की मेमोरी को याद दिला देते हैं, मेमोरी उसे याद आ जाती है. However, she decides to leave them all behind and resolve to move on. फिर भी वो क्या करती है, इन सारी चीज़ों को पीछे छोड़ के, इन सब को पीछे छोड़ के रिजॉल्व टू मूव ऑन, और आगे बढ़ने की वो ठान लेती हैं. वो सोचती है कि अभी ये सारी पहले की चीज़ें हैं, तो इनसे उसे उसकी मदर की याद ज़्यादा आने लगती है. इसलिए वो सोचती है, डिसाइड करती है कि अब से इन सबको पीछे छोड़ के वो आगे मूव ऑन करेगी. सो लेट्स स्टार्ट. डू यू स्टिल नो मी, आई आस्क्ड. मैंने पूछा, क्या तुम मुझे जानती हो? देन द वुमन लुक्ड एट मी सर्चिंगली. जो वुमन है वो मुझे सर्चिंगली देखती है. शी हैड ओपन द डोर अ चिंग. उसने थोड़ा सा दरवाज़ा खोला. सर्चिंगली मीन्स थोड़ा इंक्वायरी करते हुए कि क्या, कौन है, ऐसे करके. एंड शी हैड ओपन द डोर अ चिंक, मतलब थोड़ा सा दरवाज़ा खोलती है. आई केम क्लोजर एंड स्टूड ऑन द स्टेप. मैं थोड़ा क्लोज आती हूँ और स्टेप पर खड़ी हो जाती हूँ. स्टेप मीन्स जो बाहर सीढ़ियाँ बनी होती है, स्टेप्स बनी होती हैं गेट के बाहर. नो आई डोंट नो यू. नहीं, मैं तुम्हें नहीं जानती. आई एम मिसेस एस डॉटर. मैं मिसेस एस की डॉटर हूँ. शी हेल्ड हर हैंड ऑन द डोर एज दो शी वॉन्टेड टू प्रिवेंट इट ओपनिंग एनी फर्दर. वो डोर को अपने हाथों से ऐसे हेल्ड करके रखी हुई है जैसे कि वो उसे और ज़्यादा खुलने से रोक रही हो. प्रिवेंटिंग मीन्स रोक रही हो. हर फेस गिव एब्सोल्युटली नो साइन ऑफ रिकग्निशन. रिकग्निशन मीन्स जान पहचान. तो उसका फेस जो है, जान पहचान का कोई साइन नहीं दे रहा था कि वो मुझे जानती है. ऐसा कोई साइन उसके फेस से नहीं मिल रहा था. शी केप्ट स्टेयरिंग. स्टेयरिंग मीन्स लुकिंग. शी केप्ट स्टेयरिंग एट मी इन साइलेंस. वो चुपचाप मेरी तरफ देखती रही. Perhaps I was mistaken. शायद मैं गलत हूँ. I thought. मुझे लगा. Perhaps it isn't her. शायद ये वो नहीं है. I had seen her only once fleetingly. Fleetingly means momentarily. थोड़े टाइम के लिए. मैंने उनको सिर्फ एक बार देखा था, और वो भी एक मोमेंट के लिए देखा था. And that was years ago. और ये तो सालों पहले की बात है. It was most probable that I had rung the wrong bell. हो सकता है कि मैंने एक रॉन्ग बेल को बजा दिया हो. द वुमन लेट गो ऑफ द डोर एंड स्टेप्ड टू द साइड. वुमन जो है दरवाज़ा खोलती है एंड साइड में हो जाती है. शी वॉज वेयरिंग माई मदर्स ग्रीन निटेड कार्डिगन. उसने मेरी मदर का ग्रीन निटेड कार्डिगन, ग्रीन कलर की जो बुनी हुई स्वेटर पहन रखी है. द वुडन बटन वर रादर पेल फ्रॉम वॉशिंग. और उसके जो वुडन बटन हैं वो पेल हो गई हैं, मतलब उनका कलर फेड हो गया है, उड़ गया है वॉशिंग की वजह से. शी सो दैट आई वॉज लुकिंग एट द कार्डिगन एंड हाफ हिट हरसेल्फ अगेन बिहाइंड द डोर. उसने देखा कि मैं कार्डिगन की तरफ देख रही हूँ, तो उसने क्या किया, अपने आप को दरवाजे के पीछे छुपा लिया. बट आई न्यू नाउ दैट आई वॉज राइट. और अब मैं ये जान गई कि मैं सही हूँ, मतलब मैं सही एड्रेस पर आई हूँ. Well, you knew my mother, I asked. क्या तुम मेरी मदर को जानती थी? Have you come back? said the woman. Woman ने कहा, क्या तुम वापस आ गई? I thought that no one had come back. मुझे लगा कोई नहीं आया है. Only me. सिर्फ मैं आई हूँ. Only me. वो डॉटर बोलती है. A door opened and closed in the passage behind her. वो जो उसके पीछे जो पैसेज बना हुआ था उसमें वो डोर ओपन होता है, क्लोज होता है. A musty smell emerged. और वहाँ से एक सीलन वाली स्मेल जो है आती है. आई रिग्रेट आई कैनॉट डू एनीथिंग फॉर यू. मैं सॉरी फील करती हूँ. मैं रिग्रेट मीन्स खेद है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर सकती. आई हैव कम हेयर स्पेशली ऑन द ट्रेन. मैं यहाँ पे स्पेशली ट्रेन से आई हूँ.
आई वॉन्टेड टू टॉक टू यू फॉर अ मोमेंट, मैं आपसे एक मोमेंट के लिए बात करना चाहती हूँ। इट इज़ नॉट कन्वीनियंट फॉर मी सेड द वुमेन, वुमेन कहती है कि अभी ये मेरे लिए कन्वीनियंट नहीं है, मतलब अभी मैं बात नहीं कर सकती, नॉट पॉसिबल। आई कैन नॉट सी यू अनदर टाइम, मैं तुम्हें दोबारा नहीं मिल सकती। शी nodded and cautiously closed the door as though no one inside the house should disturb, और वो सिर हिलाती है और इतना कॉशियसली, सावधानी से दरवाज़ा बंद करती है कि घर के अंदर जो रह रही है वो कोई भी डिस्टर्ब नहीं हो जाए। आई स्टूड वेयर आई वॉज ऑन द स्टेप, मैं वहीं खड़ी थी जहाँ पर मैं स्टेप पर खड़ी थी। द कर्टन इन फ्रंट ऑफ द बे विंडो मूव्ड, बे विंडो मीन्स जो डोर के पास जो विंडो लगी हुई थी वहाँ से कर्टन थोड़ा मूव होता है। समवन स्टेड एट मी, किसी ने मेरी तरफ देखा। एंड वुड देम हैव आस्क्ड व्हाट आई वांटेड, और उससे शायद पूछा कि मैं कौन हूँ, मैं क्या चाहती थी। ओ नथिंग, कुछ भी नहीं। द वुमेन वुड हैव सेड इट वॉज नथिंग, वुमेन ने कहा नहीं कुछ नहीं, कोई नहीं था, कुछ नहीं। आई लुक्ड एट द नेम प्लेट अगेन, मैंने दोबारा से नेम प्लेट की तरफ देखा। डॉर्लिंग इट सेड, इस पर क्या लिखा था, डॉर्लिंग। इन ब्लैक लेटर्स ऑन वाइट इनेमल, ब्लैक लेटर्स थे और उस पर वाइट इनेमल मतलब वाइट कलर की पॉलिश थी। एंड ऑन द जैब अ बिट हायर द नंबर 46, और जैब पे बड़े बड़े लेटर्स में थोड़ा जो ऊंचे ऊपर की तरफ जो जैब लगा हुआ था उस पर लिखा हुआ था 46। एज आई वॉक स्लोली बैक टू द स्टेशन आई थॉट अबाउट माई मदर, और मैं धीरे धीरे स्टेशन की तरफ वापस जा रही थी और मैं अपने मदर के बारे में सोच रही थी। हु हैड गिवन मी द एड्रेस ईयर्स एगो, जिन्होंने मुझे ईयर्स एगो सालों पहले ये एड्रेस दिया था। इट हैड बीन इन फर्स्ट हाफ ऑफ द वॉर, और वो वॉर के फर्स्ट हाफ का टाइम था। फर्स्ट हाफ मीन्स आधा वॉर उस टाइम चला गया, मतलब हो चुका था। आई वॉज होम फॉर अ फ्यू डेज एंड इट स्टक मी इमीडिएटली दैट समथिंग और अदर अबाउट द रूम्स हैड चेंज्ड, मैं उस टाइम घर पर थी और इस चीज़ ने मुझे इमीडिएटली स्टक किया कि कुछ ना कुछ जो रूम्स में चेंज है। आई मिस्ड वेरियस थिंग्स, मैंने बहुत सारी चीज़ों को मिस किया। माई मदर वॉज सरप्राइज्ड आई शुड हैव नोटिस सो क्विकली, मेरी मदर सरप्राइज थी कि मैंने इतनी क्विकली सब कुछ नोटिस कर लिया। क्या नोटिस किया कि उसके रूम में कुछ ना कुछ चेंज है, कोई चीज़ें मिस हैं। देन शी टोल्ड मी अबाउट मिसिस डॉर्लिंग, तब मुझे उन्होंने मिसिस डॉर्लिंग के बारे में बताया। आई हैड नेवर हर्ड ऑफ हर बट अपेरेंटली शी वॉज एन ओल्ड एक्वेंटेंस ऑफ माई मदर, मैंने उनके बारे में पहले नहीं सुना था लेकिन वो मेरे मदर की कोई जान पहचान वाली थी। होम शी हैड नॉट सीन फॉर ईयर्स, जिसको उन्होंने कई सालों से नहीं देखा था। शी हैड सडनली टर्न्ड अप, वो अभी आई है। एंड रिन्यूड देयर कॉन्टैक्ट, और उसने अपने कॉन्टैक्ट को रिन्यू करना मतलब फिर से मेल जोल बढ़ाना शुरू किया है। सिंस देन शी हैड कम रेगुलरली, और उस दिन से वो रेगुलरली आ रही है। एवरी टाइम शी लिव्स हेयर शी टेक समथिंग होम विद हर सेड माई मदर, मेरी मदर ने कहा कि जब भी वो यहाँ से जाती है अपने साथ कुछ ना कुछ लेके जाती है। शी टुक ऑल द टेबल सिल्वर इन वन गो, एक ही बार में वो सारे सिल्वर टेबल पर जो सिल्वर मतलब जो सिल्वर की कैटलरी थी वो सारा वो एक ही बार में ले गई। एंड देन द एंटीक प्लेट्स दैट हंग देयर, उसके बाद वो एंटीक प्लेट्स ले गए जो यहाँ पर लटकी हुई थी। शी हैड ट्रबल लगिंग दोज लार्ज वासेस, उसे कितनी मुश्किल हुई वो दो जो बड़े बड़े लार्ज मीन्स बड़े बड़े जो वासेस थे उनको ले जाने में। एंड आई एम वरीड शी गॉट अ क्रिक इन हर बैग फ्रॉम द क्रॉकरी, और मुझे इस बात की चिंता है कि ऐसे भारी भारी क्रॉकरी ले जाते हुए उसकी बैग में कोई क्रिक आया होगा। माई मदर शोक हर हेड पिटिंगली, मेरी मदर ने अपने सिर को पिटिंगली हिलाया। पिटिंगली मीन्स उस पर दया दिखाते हुए। आई वुड नेवर हैव डेयर्ड आस्क हर, मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी उनसे पूछने की। शी सजेस्टेड इट टू मी हरसेल्फ, उन्होंने अपने आप मुझे ये सब कुछ सजेस्ट किया, बताया। शी इवन इंसिस्टेड, यहाँ तक कि उन्होंने इंसिस्ट करके कहा, इंसिस्ट मीन्स जोर दे के कहा। शी वॉन्टेड टू सेव ऑल माई नाइस थिंग्स, वो मेरी सारी चीज़ों अच्छी चीज़ों को सेव करके रखना चाहती हैं। इफ़ वी हैव टू लीव हेयर वी शैल लूज़ एवरीथिंग शी सीज,
वो कहती है कि अगर हमें यहाँ से छोड़ के जाना पड़ा तो हम सारी चीज़ें खो देंगे। तो वो ये कहना चाहती है कि वो लेडी अपने साथ सारा सामान लेके जाएगी तो वो उनकी चीज़ों को सेफ रखेगी। हैव यू अग्रीड विद हर दैट शी शुड कीप एवरीथिंग, आई आस्क्ड। मैंने पूछा कि आप एग्री हो गई, आप मान गई इस बात के लिए कि वो हमारी सारी चीज़ों को रखेंगी। एज इफ़ दैट नेसेसरी, माई मदर क्राइड। क्या ये ज़रूरी था? मेरी मदर ने चिल्ला के कहा। इट वुड सिंपली बी एन इंसल्ट टू आस्क, इंसल्ट टू टॉक लाइक दैट। ये तो सिंपली एक इंसल्ट होगा अगर मैं इस तरह से बात करती हूँ तो। एंड थिंक अबाउट द रिस्क शी इज़ रनिंग, और उस रिस्क के बारे में सोचो जो कि वो ले रही है। ईच टाइम शी गोज़ आउट ऑफ अ डोर विद अ फुल सूटकेस और बैग। हर बार वो हमारे घर से एक भरा हुआ सूटकेस और बैग लेकर जाती है। इस रिस्क के बारे में तो सोचो। मदर कहना चाहती है कि सोचो कितना बड़ा रिस्क लेती है वो। एक तो हमारा सामान लेके जा रही है, ऊपर से हम उस पर शक करें। उनके कहने का ऐसा मतलब है। माई मदर सीम्ड टू नोटिस दैट आई वॉज नॉट एंटायरली कन्विंस्ड। मुझे लगा कि मेरी मदर ने नोटिस कर लिया कि मैं इन बातों से कन्विंस्ड नहीं हूँ, मतलब इन बातों से एग्री नहीं करती। शी लुक्ड एट मी रिप्रूविंगली एंड आफ्टर दैट वी स्पोक नो मोर अबाउट इट। उन्होंने मेरी तरफ रिप्रूविंगली एक फटकार के साथ देखा और उसके बाद हमने इस बारे में बात नहीं की। रिप्रूविंगली मतलब उसको फटकारते हुए देखा। मीनवाइल, और इसी टाइम, आई हैड अराइव्ड एट द स्टेशन विदाउट हैविंग पेड मच अटेंशन टू थिंग्स ऑन द वे। और इसी टाइम पे मैं जो रास्ते में जो भी चीज़ें थी आ रही थी उन पर ज़्यादा ध्यान ना देते हुए स्टेशन पर आ गई। आई वॉज वॉकिंग इन फेमिलियर प्लेसेस अगेन फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस द वॉर। वॉर के बाद से ये मेरा पहला टाइम था कि मैं इसी फेमिलियर प्लेस पर दोबारा आई हूँ। इसी फेमिलियर प्लेस पर मैं वॉक कर रही हूँ। फेमिलियर मीन्स जाना पहचानी जगह। बट आई डिड नॉट वॉन्ट टू गो फर्दर देन वॉज नेसेसरी। लेकिन मैं और ज़्यादा आगे नहीं जाना चाहती जितना की ज़रूरत नहीं है। आई डिडेंट वॉन्ट टू अपसेट माई सेल्फ विद द साइट ऑफ स्ट्रीट्स एंड हाउसेज फुल ऑफ मेमोरीज फ्रॉम अ प्रीवियस टाइम। मैं अपने आप को अपसेट नहीं करना चाहती इन सारे साइट में, इन सारे सीन से। गलियों के, हाउसेस के सारे सीन जो हैं ये मुझे अपसेट कर देंगे, तो इन सारे सीन से मैं खुद को अपसेट नहीं करना चाहती। क्यों नहीं करना चाहती? फुल ऑफ मेमोरीज़ फ्रॉम अ प्रीवियस टाइम, क्योंकि ये जो सारे सीन हैं, ये गलियाँ, ये घर, तो ये सारे मुझे अपने पहले के टाइम की यादों को, इनको देख के मुझे अपने पहले की टाइम की यादें आने लगती हैं और उससे मैं अपसेट हो जाती हूँ। In the train back, I saw Mrs. Dorling in front of me again as I had the first time I met her. और ट्रेन में दोबारा मुझे मिसेस डॉर्लिंग दिखाई देती हैं जैसा कि मैं उनसे पहली बार मिली थी। ट्रेन में डॉर्लिंग दिखाई नहीं देती, लेकिन डॉर्लिंग की वो याद आने लग जाती है, वो याद करती है वो मोमेंट पहले वाला जब वो उनको फर्स्ट टाइम मिली थी। It was the morning after the day my mother had told me about her. उस दिन के बाद की अगली मॉर्निंग थी जब मेरी मदर ने मुझे उनके बारे में बताया। I had got up late and coming downstairs. मैं लेट उठी और नीचे की तरफ आई। I saw my mother about to see someone out. मैंने देखा मेरी मदर किसी से मिल रही है जो बाहर है। A woman with a broad back. और वो एक वुमेन है, एक बड़ी सी बैक वाली जिसकी बहुत चौड़ी पीठ है। देयर इज़ माई डॉटर, सेड माई मदर। मदर ने कहा ये मेरी डॉटर है। शी बिकॉन्ड एट मी टू मी। उसने मेरी तरफ इशारा किया। द वुमेन नोडेड एंड पिक्ड अप द सूटकेस अंडर द कोट रैक। वुमेन ने सिर हिलाया और कोट रैक के नीचे से एक सूटकेस निकाला। शी वोर अ ब्राउन कोट एंड अ शेपलेस हैट। उसने ब्राउन कोट पहना था और एक शेपलेस हैट पहनी थी। डज शी लिव फार अवे, आई आस्क्ड। क्या ये बहुत दूर रहती है? मैंने पूछा। सीइंग द डिफ़िकल्टी शी हैज़ गोइंग आउट ऑफ द हाउस विद द हैवी केस। और जब ऐसा मैंने तब पूछा जब मैंने उनको बहुत ही मुश्किल से एक बड़ा सा भारी सा सूटकेस अपने घर से बाहर ले जाते हुए देखा।
इन मार्कोनी स्ट्रीट सेड माई मदर, नंबर 46, रिमेंबर दैट। तो अब उसकी मदर उसे एड्रेस बताती है और कहती है कि इसे याद रखना। आई हैड रिमेंबर्ड इट, मैंने उसे याद रखा। बट आई हैड वेटेड अ लॉन्ग टाइम टू गो देयर, लेकिन मैंने एक लंबे टाइम का वेट किया वहाँ जाने के लिए। इनिशियली आफ्टर द लिबरेशन आई वॉज एब्सोल्युटली नॉट इंटरेस्टेड इन ऑल दैट स्टोर्ड स्टफ। लिबरेशन के बाद मैं अब इंटरेस्टेड नहीं थी उस सारे स्टोर किए हुए सामान के लिए। एंड नेचुरली आई वॉज ऑल्सो रादर अफ्रेड ऑफ इट, और नेचुरली मैं इन सब से डरती भी थी। आफ्टर अफ्रेड ऑफ बीइंग कन्फ्रंटेड विद थिंग्स दैट हैड बिलोंग्ड टू अ कनेक्शन दैट नो लॉन्गर एग्जिस्ट। डर क्यों था? दोबारा से उन चीज़ों से कन्फ्रंट करने के लिए डर था, दोबारा वो चीज़ें देखने के लिए उनका सामना करने का डर था। वो सारी चीज़ें जो कि एक कनेक्शन से बिलोंग करती है और जो कनेक्शन अभी एग्जिस्ट नहीं करता। कहने का मतलब ये है कि उसकी मदर की ये सारी चीज़ें हैं, उसे याद आने लगेगी, वो टाइम याद आएगा जब वो अपनी मदर के साथ रहा करती थी और वो कनेक्शन अभी नहीं है, मतलब उसकी मदर अभी अलाइव नहीं है। तो ये सारी यादें उसे परेशान करेंगी, इसलिए अब वो इन चीज़ों को नहीं देखना चाहती। विच वर हिडन अवे इन कबर्ड्स एंड बॉक्सेस एंड वेटेड इन वेन टिल दे वर पुट बैक इन देयर प्लेस अगेन। और जो कि सारा सामान बॉक्सेस में और कबर्ड्स में बंद है और वेट कर रहा है कि वो दोबारा से अपने राइट प्लेस पर रखा जाएगा। वेटिंग इन वेन, वेन मीन्स बेकार में ही जो वेट कर रहा है कि वो सारा सामान दोबारा से अपनी अपनी जगह पे रखा जाएगा। विच हैज़ एंड्यूर्ड ऑल दोज ईयर्स बिकॉज दे वर थिंग्स। और ये सब कुछ सेफ रखी गई थी सारी चीज़ें, क्योंकि ये सारी सिर्फ चीज़ें थी। बट ग्रेजुअली एवरीथिंग बिकेम मोर नॉर्मल अगेन, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ नॉर्मल हो गया। ब्रेड वॉज गेटिंग टू बी अ लाइटर कलर, ब्रेड अब लाइटर कलर की हो गई, मतलब जो ब्रेड है थोड़ा सा कम रेट में मिलने लगी। देयर वॉज अ बेड यू कुड स्लीप इन अनथ्रेटेंड, और अब एक बेड भी था जिस पर आप बिना डरे सो सकते थे। अ रूम विद अ व्यू यू वर मोर यूज टू ग्लैंसिंग एट ईच डे, और एक रूम जिसका व्यू आप हर दिन देख सकते हो। कहने का मतलब ये है कि अब उसके पास सर्वाइवल के लिए सब कुछ अवेलेबल हो चुका था। जो खाना है वो भी, उसके भी प्राइसेस कम हो गए थे, क्योंकि वॉर के टाइम पे सब कुछ मिलना बहुत मुश्किल था। तो ये कहना चाह रही है कि अब सब कुछ धीरे धीरे मिलने लगा था, अफोर्डेबल हो गया था। एंड वन डे आई नोटिस आई वॉज क्यूरियस अबाउट ऑल द पोजेशंस दैट मस्ट स्टिल बी एट दैट एड्रेस। और एक दिन मैं इस चीज़ के लिए क्यूरियस हो गई, उस सारे सामान के लिए, पोजेशंस में सामान के लिए जो कि इस एड्रेस पर होना चाहिए था। आई वॉन्टेड टू सी दैम, टच, रिमेंबर। मैं उन सबको देखना और टच करना और याद करना चाहती थी। आफ्टर माई फर्स्ट विजिट इन वेन टू मिसेस डॉर्लिंग्स हाउस आई डिसाइडेड टू ट्राई अ सेकेंड टाइम। जब मेरी फ़र्स्ट विजिट मिसेस डॉर्लिंग के हाउस में बेकार चली गई, वेस्ट हो गई, तो मैंने डिसाइड किया कि मैं एक बार फिर जाऊंगी। नाउ अ गर्ल ऑफ अबाउट 15 ओपन द डोर टू मी। अब एक 15 साल की लड़की ने दरवाज़ा खोला। आई आस्क्ड हर इफ़ हर मदर वॉज एट होम। मैंने पूछा क्या तुम्हारी मदर घर पे है? नो, शी सेड, माई मदर्स डूइंग एन इरेंट। इरेंट मीन्स किसी काम के लिए, मेरी मदर जो है किसी काम के लिए गई है। नो मैटर, आई सेड, आई शैल वेट फॉर हर। कोई बात नहीं, मैं उनके लिए वेट करूँगी। आई फॉलोड द गर्ल अलॉन्ग द पैसेज। मैं उस पैसेज में गर्ल के पीछे पीछे चली गई। एन ओल्ड फैशन्ड आयरन हनुका कैंडल होल्डर हंग नेक्स्ट टू अ मिरर। मिरर के साथ में एक ओल्ड फैशन का हनुका कैंडल होल्डर हंग कर रहा था, लटका हुआ था। वी नेवर यूज्ड इट बिकॉज इट वॉज मच मोर क्यूम्बरसम देन अ सिंगल कैंडल स्टिक। हम उसे यूज़ नहीं करते क्योंकि ये एक बर्डनसम है। कम्बरसम मीन्स बर्डनसम है, मुश्किल है इसको बार बार यूज़ करना। और इंस्टेड ऑफ अ सिंगल कैंडल स्टिक, वो कह रही है कि सिंगल कैंडल स्टिक को यूज़ करना आसान है और इसे यूज़ करना मुश्किल है। वॉन्ट यू सिट डाउन, क्या तुम बैठोगे नहीं? आस्क्ड द गर्ल। शी हैड ओपन द डोर ऑफ द लिविंग रूम एंड आई वेंट इनसाइड पास्ट हर। उसने लिविंग रूम का गेट खोला और मैं अंदर की ओर उसे पास करते हुए गई। आई स्टॉप्ड हॉरिफाइड, मैं रुकी और एकदम से डर गई। आई वॉज इन अ रूम आई न्यू एंड डिड नॉट नो।
मैं ऐसे रूम में हूँ जिसको मैं जानती थी और अब नहीं जानती। मतलब उस रूम में सारा सामान उसी की मदर का था जिस सामान को वो कभी यूज़ किया करती थी, लेकिन अभी वो एक अलग जगह पर था। इसलिए वो कहती कि मैं ये सब को जानती थी लेकिन अब नहीं जानती। आई फाउंड माई सेल्फ इन द मिडस्ट ऑफ थिंग्स आई डिड वॉन्ट टू सी अगेन बट विच oppressed मी इन द स्ट्रेंज एटमोसफियर। अभी मैं उन सब चीज़ों के बीच में थी जिसको मैं देखना चाहती थी, लेकिन इस चीज़ ने मुझे परेशान कर दिया कि ये सभी एक स्ट्रेंज एटमॉस्फेयर में हैं। मतलब वो एक अलग सी अजीब सी जगह पर हैं। और बिकॉज ऑफ द टेस्टलेस वे एवरीथिंग वॉज अरेंज्ड। और इस वजह से भी क्योंकि सारी चीज़ें जो है एक टेस्टलेस वे में अरेंज करके रखी गई हैं, मतलब अच्छे से नहीं रखी गई। बिकॉज ऑफ द अगली फर्नीचर और द मगी स्मेल दैट हंग देयर। और इस वजह से भी परेशान थी कि वहाँ पर एक अगली फर्नीचर था और एक मगी स्मेल, एकदम घुटने वाली वहाँ पर स्मेल आ रही थी। दैट हंग देयर मीन्स हर जगह वहाँ पे गंदी सी स्मेल, दम घुटने वाली स्मेल आ रही थी। आई डोंट नो बट आई स्कार्सली डेयर टू लुक अराउंड हर। मैं नहीं जानती लेकिन फिर भी मैंने मुश्किल से हर तरफ चारों तरफ देखा, मुश्किल से हिम्मत की चारों तरफ देखने की। द गर्ल मूव्ड अ चेयर। आई सेट डाउन एंड स्टेयर्ड एट द वुलन टेबल क्लॉथ। मैं चेयर पे बैठी, गर्ल ने चेयर को मूव किया, मैं उस पर बैठी और मैंने देखा क्या, एक वुलन टेबल क्लॉथ मैंने देखा। आई रब्ड इट, मैंने उसे रब किया, रगड़ के देखा। माई फिंगर ग्रू वार्म फ्रॉम रबिंग से मेरी फिंगर जो है वार्म हो गई। आई फॉलोड द लाइन्स ऑफ द पैटर्न। मैंने उस पर जो बने हुए पैटर्न के लाइन्स को फॉलो किया, मतलब उस पर रब करते हुए घुमा के चारों तरफ अपनी उंगलियां घुमाई। समवेयर ऑन द एज देयर शुड बी अ बर्न मार्क दैट हैड नेवर बीन रिपेयर। और वो ये देखने की कोशिश कर रही थी कि यहाँ कहीं ना कहीं एक बर्न मार्क है जिसको रिपेयर नहीं किया गया था। माई मदर विल बी बैक सोन सैड द गर्ल। मेरी मदर जल्दी आ जाएगी। आई हैव ऑलरेडी मेड टी फॉर हर, विल यू हैव अ कप। मैंने ऑलरेडी उनके लिए एक कप चाय बना दी है, क्या आप चाय लोगी? थैंक यू। आई लुक्ड अप। द गर्ल पुट कप्स रेडी ऑन द टी टेबल। गर्ल ने टी टेबल पर कप्स को रेडी किया। शी हैड अ ब्रॉड बैक जस्ट लाइक हर मदर। अपनी मदर की तरह उसकी भी एक चौड़ी पीठ थी। शी poured टी फ्रॉम अ वाइट पॉट। एक वाइट पॉट से उसने टी को कप में पोर किया। ऑल इट हैड वॉज अ गोल्ड बॉर्डर ऑन द लिड। और उस पर क्या था, उसकी लिड पर, मतलब उसके किनारे पर गोल्ड बॉर्डर था। आई रिमेंबर्ड, मुझे याद आ गया। शी ओपन अ बॉक्स एंड टुक सम स्पून्स आउट। एक बॉक्स उसने खोला और कुछ स्पून्स को बाहर निकाला। दैट इज़ नाइस बॉक्स, आई हर्ड माई ओन वॉइस। मैंने अपनी आवाज़ ही सुनी कि ये बहुत अच्छा बॉक्स है। इट वॉज स्ट्रेंज वॉइस एज दो ईच साउंड वॉज डिफरेंट इन दिस रूम। ये आवाज़ जो है स्ट्रेंज थी क्योंकि एज दो ईच साउंड वॉज डिफरेंट इन दिस रूम, वैसे ही जैसे कि हर साउंड इस रूम में डिफरेंट है। ओ यू नो अबाउट देम, क्या आप इसके बारे में जानती हो? शी हैड टर्न्ड राउंड एंड ब्रॉट मी माई टी। वो मुड़ी और मुझे मेरी चाय पकड़ाई। शी लाफ्ड। माई मदर सेज इट इज़ एंटीक। मेरी मदर कहती है कि ये सब एंटीक है। वी हैव गोट लोड्स मोर, हमारे पास बहुत सारी हैं। शी पॉइंटेड राउंड द रूम। उसने रूम को पॉइंट करते हुए, रूम की तरफ इशारा करते हुए कहा, सी देखो, फॉर योर सेल्फ, अपने आप देखो। आई हैड नो नीड टू फॉलो हर हैंड। मुझे उसके हाथ को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं थी। आई न्यू विच थिंग शी मीन, क्योंकि मैं जानती थी वो किन चीज़ों के बारे में बात कर रही है, मतलब वो मुझे क्या दिखाना चाहती है। वो सारी चीज़ें उसी की हैं, उसी की मदर की हैं। आई जस्ट लुक्ड एट द स्टिल लाइफ ओवर द टी टेबल। मैं जब सिर्फ ये देख रही थी कि टेबल पर एक जिंदा जीवन है। एज अ चाइल्ड आई हैड ऑलवेज फैंसीड द एप्पल ऑन द pewter प्लेट। जब मैं बच्ची थी, एज अ चाइल्ड जब मैं बच्ची थी तो मैं हर बार इस चीज़ के लिए फैसिनेटेड थी कि एप्पल जो है एक pewter प्लेट में ही लिया जाए। एक एप्पल को pewter प्लेट में खाने के लिए मैं बहुत ज़्यादा फैंसीड थी।
एक्साइटेड रहती थी। प्यूटर मीन्स ये एक मेटल होता है, उससे बनी हुई प्लेट। वी यूज़ इट फॉर एवरीथिंग शी सेड, हम इसे हर चीज़ के लिए यूज़ करते हैं। वंस वी इवन एट ऑफ द प्लेट्स हैंगिंग देयर ऑन द वॉल, आई वॉन्टेड टू सो मच, एक बार हमने उसमें खाना भी खाया था और मैं उसमें खाना खाना पसंद करती हूँ, बट इट वॉजंट एनीथिंग स्पेशल, लेकिन कुछ स्पेशल था नहीं, मतलब कुछ स्पेशल खाना होता है तो वो उसी में ही खाती है। आई हैड फाउंड द बर्न मार्क ऑन द टेबल क्लॉथ, क्योंकि वो टेबल क्लॉथ पर अपना हाथ फिरा रही थी तो उसे अभी वो बर्न मार्क भी मिल जाता है। द गर्ल लुक्ड क्वेश्चनिंगली एट मी, ये जो लड़की है मेरी तरफ थोड़ा क्वेश्चनिंगली देखती है। येस आई सेड, यू गेट सो यूज्ड टू टचिंग ऑल दीज लवली थिंग्स इन द हाउस, कि आप इस सभी चीज़ों को टच करना मतलब आपको बहुत अच्छा लग रहा है। यू हार्डली लुक एट देम एनी मोर, शायद आपने इसे ज़्यादा नहीं देखा होगा। यू ओनली नोटिस व्हेन समथिंग इज़ मिसिंग, बट बिकॉज इट हैज़ टू बी रिपेयर और बिकॉज यू हैव लेंट इट, फॉर एग्जाम्पल कि यू नोटिस समथिंग इज़ मिसिंग, आप नोटिस कर रही थी कि कुछ मिस है, क्योंकि बिकॉज इट हैज़ टू बी रिपेयर, इसे रिपेयर करना था लेकिन ये रिपेयर नहीं हुआ, शायद आपने इसे लेंट किया होगा, फॉर एग्जाम्पल के लिए आपने इसे किसी से लिया होगा। अगेन आई हर्ड द अननेचुरल साउंड ऑफ माई वॉइस, दोबारा मैंने अपने ही अननेचुरल साउंड को सुना। एंड आई वेंट ऑन, आई रिमेंबर माई मदर वंस आस्क्ड मी, और मैं आगे बोलती चली गई कि मुझे याद है एक बार मेरी मदर ने कहा था, इफ़ आई वुड हेल्प हर पॉलिश द सिल्वर, क्या मैं उनकी हेल्प करूँगी सिल्वर को पॉलिश करने में, चांदी को पॉलिश करने में। इट वॉज अ वेरी लॉन्ग टाइम एगो एंड आई वॉज प्रोबेबली बोर्ड दैट डे, और परहैप्स आई हैड टू स्टे एट होम बिकॉज आई वॉज इल, ये बहुत टाइम पहले की बात है, शायद मैं बहुत बोर हो रही थी उस दिन, या फिर मैं घर में इसलिए रुकी थी क्योंकि मैं बीमार थी। एज शी हैड नेवर आस्क्ड मी बिफोर, और क्योंकि उसने पहले कभी मुझे इस बारे में नहीं पूछा था, सिल्वर पॉलिश करने के लिए पहले उन्होंने कभी मुझे नहीं पूछा था, मतलब वो सिल्वर कैटलरी की बात कर रही थी। आई आस्क्ड हर विच सिल्वर शी मेंट, शी रिप्लाइड सरप्राइज्ड दैट इट वॉज द स्पून्स, मैंने पूछा आप किस सिल्वर की बात कर रहे हो, तो उन्होंने मुझे रिप्लाई किया, और ये सरप्राइज़ करने वाली चीज़ थी, उन्होंने कहा कि ये स्पून्स, फोक्स, नाइफ्स, ऑफ कोर्स, वो कहती हैं कि ये स्पून, फोक, नाइफ, ये सारी चीज़ें मैं तुम्हें कह रही हूँ पॉलिश करने के लिए, ये सब चांदी की हैं। एंड दैट वॉज द स्ट्रेंज थिंग, और ये स्ट्रेंज थिंग थी, आई डिडंट नो द कटलरी वी एट ऑफ एवरी डे वो सिल्वर, मैं नहीं जानती थी कि ये जो कटलरी जिसमें हम रोज़ खाना खाते हैं ये सिल्वर की हैं। द गर्ल लाफ्ड अगेन, वो लड़की है फिर से हंसती है। आई बेट यू डोंट नो इट इज़ ईदर, मैं शर्ट लगाती हूँ तुम ज़्यादा नहीं जानती। आई लुक्ड इंटेंटली एट हर, मैंने उसकी तरफ इंटेंटली देखा। वट वी ईट विद आई शी आस्क्ड, उसने पूछा कि हम इससे क्या खाते हैं। वेल डू यू नो, क्या तुम जानती हो। शी हेजिटेटेड, वो हिचकिचाती है। शी वॉक्ड टू द साइड बोर्ड की तरफ वो जाती है। एंड वॉन्टेड टू ओपन अ ड्रॉर, एक ड्रॉर को ओपन करना चाहती है। आई शेल लुक, इट इज़ इन हेयर, मैं देखती हूँ ये यहीं है। आई जम्प्ड अप, मैंने जंप किया। आई वॉज फॉरगेटिंग द टाइम, मैं टाइम भूल रही थी। आई मस्ट कैच माई ट्रेन, मुझे मेरी ट्रेन को कैच करना है। शी हैड हर हैंड ऑन द ड्रॉर, उसका हाथ ड्रॉर पर था। डोंट यू वॉन्ट टू वेट फॉर माई मदर, क्या आप मेरी मदर के लिए वेट नहीं करना चाहेंगी। नो आई मस्ट गो, आई वॉक टू द डोर, मैं दरवाजे की तरफ चली आई। द गर्ल पुल्ड द ड्रॉर ओपन, लड़की ने ड्रॉर का दरवाज़ा खुला ही छोड़ दिया, मतलब ड्रॉर खुला ही छोड़ दिया। आई कैन फाइंड माई ओन वे, मैं अपना रास्ता खुद देख लूँगी। एज आई वॉकड डाउन द पैसेज आई हर्ड द जिंगलिंग ऑफ स्पून्स एंड फोक्स, जब मैं पैसेज की तरफ आ रही थी तो मैंने जिंगलिंग सुनी स्पून्स और फोक्स की। जब स्पून और फोक्स को मिक्सअप किया जाए, हिलाया जाए, तो उनकी जो साउंड है दैट इज़ कॉल्ड जिंगलिंग। At the corner of the road, I looked up at the name plate.
उसी रोड के कॉर्नर से मैंने उस नेम प्लेट को देखा। क्या लिखा हुआ था? मार्कोनी स्ट्रीट इट सेड। उस पर लिखा था मार्कोनी स्ट्रीट। आई हैड बीन एट नंबर 46। मैं उसी जगह पर थी, मतलब नंबर 46 में ही मैं थी। द एड्रेस वॉज करेक्ट। एड्रेस जो है करेक्ट था। बट नाउ आई डिड नॉट वॉन्ट टू रिमेंबर इट एनी मोर। लेकिन अब मैं इसे और ज़्यादा याद रखना नहीं चाहती। I wouldn't go back there because the objects that are linked in your memory with the familiar life of former times instantly lose their value when served from them. You see them again in strange surroundings. तो वो क्या कहना चाहती है कि मैं इसे ज़्यादा याद नहीं रखना चाहती। आई वुडेंट गो बैक देयर, मैं दोबारा यहाँ कभी नहीं आना चाहती, क्योंकि जो चीज़ें हमारी मेमोरी से लिंक करती थी विद द फेमिलियर लाइफ, हमारी फेमिलियर लाइफ से, पहले जो हम जिस तरह से रहते थे, पहले की हमारी लाइफ से हमें लिंक करती थी, उनकी यादों से हमें लिंक करती थी। इंस्टेंटली लूज देयर वैल्यू, वो एकदम से अपनी वैल्यू खो देती हैं। कब? व्हेन सर्व्ड फ्रॉम देम, जब हमें उसने सर्व फ्रॉम देम, जब उन चीज़ों में हमें कोई और सर्व करता है, कोई और हमें उन चीज़ों में सर्व करता है। यू सी देम अगेन इन स्ट्रेंज सराउंडिंग्स, और जब तुम उसे किसी स्ट्रेंज सराउंडिंग्स में, मतलब कोई दूसरी जगह में तुम उसको देखते हो, जब तुम ये देखते हो कि तुम्हारी चीज़ें किसी दूसरी जगह पर पड़ी है, किसी दूसरे घर में पड़ी है, कोई और तुम्हें उनसे सर्व कर रहा है, तो वो तुम एकदम से उन चीज़ों के लिए वैल्यू खो दोगे, वो चीज़ें तुम्हारे लिए एकदम से वैल्यू खो देंगी। एंड वट शुड आई हैव डन विद दैम इन स्मॉल रेंटेड रूम, और मुझे क्या करना भी क्या है एक छोटे से रेंट के रूम में उन सब चीज़ों का। वेयर द श्रेड ऑफ ब्लैक आउट पेपर स्टिल हंग, जहाँ पर ब्लैक पेपर की कतरन लटकी हुई हैं। अलोंग द विंडोज़, विंडोज़ के ऊपर ब्लैक पेपर की कतरन लटकी हुई हैं। एंड नो मोर देन अ हैंडफुल ऑफ कटलरी फिटेड इन द नैरो टेबल ड्रॉर, और एक हैंडफुल कटलरी से ज़्यादा तो उस टेबल के ड्रॉर में आ ही नहीं सकता। तो मुझे अब करना भी क्या है? वो ये कहना चाहती है कि वो एक छोटे से रेंटेड रूम में रहती है जहाँ पे इतना स्पेस ही नहीं है, जहाँ पर विंडो पर तो ब्लैक पेपर के टुकड़े लटके हुए हैं और छोटा सा ड्रॉर है टेबल के ऊपर, और थोड़ी सी उसमें कटलरी आ सकती है, मुट्ठी भर उसमें कटलरी, हैंडफुल मीन्स मुट्ठी भर उसमें कटलरी आ सकती है। तो वो क्या करेगी अब इन सारे सामान का? आई रिजॉल्व टू फॉरगेट द एड्रेस, मैंने ठान लिया कि मैं इस एड्रेस को भूल जाऊंगी। ऑफ ऑल द थिंग्स आई हैड टू फॉरगेट, और ये सारी चीज़ें मुझे भूलनी पड़ेंगी। दैट वुड बी द ईजिएस्ट, और यही मेरे लिए आसान रहेगा। सो it is completed, and if you like this, press the button like and subscribe. Thank you.